आप लोगों का स्वागत है सेवा क्लासेज में। आज जो हम बात करेंगे रिवीजन क्लास के बारे में बात करेंगे, जो जिसमें हम लोग दो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। दो टॉपिक बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक है। पहले टॉपिक का नाम है हमारी है वीड, जिसको हम लोग कहते हैं खरपतवार, खरपतवार कहते हैं। और सेकेंड टॉपिक इसी क्लास में हम लोग देख लेंगे, क्या देख लेंगे, इरिगेशन देख लेंगे। इरिगेशन देखेंगे। इरिगेशन को हम हिंदी में कहते हैं सिंचाई कर, सिंचाई करते हैं। तो बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं आपको, बस जोड़ घटाव गुना भाग यही सभी करना आपको आना चाहिए। तो आपको ये क्वेश्चन आपको बन जाएंगे, सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। अगर एग्जाम की बात करें, एग्जाम में जो आपको क्वेश्चन आने वाले हैं, तो एग्जाम में इस दोनों टॉपिक से सपोज कीजिए 10 क्वेश्चन आने वाले हैं, 8 से लेके 10 क्वेश्चन आपके ये दोनों टॉपिक से आने वाले हैं। तो दोनों टॉपिक आपको देख लेनी है, ध्यान कर लेनी है। 6 क्वेश्चन भी हो सकती है, वीट से 3 क्वेश्चन, इरिगेशन से 3 क्वेश्चन, टोटल मिला के 6 क्वेश्चन आपको यहाँ से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन के बीच में आपको आने वाली है। ठीक है, दोनों टॉपिक से। तो 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, और बिल्कुल सिंपल सिंपल से टॉपिक आएंगे जो आपको हम बता देंगे, वहीं से टॉपिक क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जब भी आप पढ़ा करो एक मूल मंत्र ध्यान कर लो, जब भी आप पढ़ा करो, ठीक है, या अभी पढ़ रहे हो या बाद में पढ़ो, ठीक है, सबसे पहले क्या करनी है, आपको पीवाईक्यू निकाल लेनी है। ठीक है, उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकाल लेनी है। उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हमको क्या करनी है, पीटीक्यू निकाल लेनी है। पीटीक्यू निकाल लेनी है मतलब प्रीवियस टॉपिक क्वेश्चन निकाल लेनी है। सपोज कीजिए आपको हम ये पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, पहले हम लोग पीवाईक्यू देख लिए थे, सभी की पीवाईक्यू हम लोग क्लास में करवा चुके थे आपकी। ठीक है, वहां से हम लोग देखे क्या कि कौन कौन से टॉपिक से, कौन कौन से हमारे टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछी जाती है, कौन कौन से टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछी जाती है, सिर्फ उसी टॉपिक को हम लोग डील करवा रहे हैं, क्योंकि वहीं से क्वेश्चन आएगी। तो ये हमारी पढ़ने की प्रॉपर तरीके होते हैं, ये हमारी पढ़ने की प्रॉपर तरीके होते हैं। ज्यादा पढ़ना भी नहीं है ना कम पढ़ना, मतलब मीडियम लेवल पढ़ना है। पीवाईक्यू निकालेंगे, पीवाईक्यू में से पीटीक्यू निकाल लेंगे, पीवाईक्यू में से क्या करेंगे, पीटीक्यू निकाल लेंगे, प्रीवियस टॉपिक क्वेश्चन निकाल लेंगे, मतलब प्रीवियस ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछिए, बस उसी टॉपिक को रिवीजन करना है, आगे बढ़ते हुए चले जाना है। ठीक है, चलिए हम सिलेबस की बात करते हैं। आपके वीड में जो सिलेबस है, वीड की बात कर लेते हैं। वीड की जो सिलेबस है, वीड की सिलेबस आपके हैं, वीड क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वीड कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब खरपतवार की विशेषताएं हैं। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ वीड कंट्रोल, मेथड ऑफ वीड कंट्रोल, कल्चरल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल इंटीग्रेटेड मेथड, बस इतना ही टॉपिक आपके दिया गया एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके जो सीयूटी की एग्जाम है उसमें बस इतना ही टॉपिक दिया गया। क्या क्या दिया गया है, वीड क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है, पहले उसके बाद बात करेंगे हमारी प्रिंसिपल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उस वीड का विशेषताएं क्या है, फिर हम लोग बात करेंगे वीड का नियंत्रण किस प्रकार से करते हैं, कितने प्रकार से हम लोग नियंत्रण कर सकते हैं, सांस्कृतिक विधि क्या है, यांत्रिक विधि क्या है, रासायनिक विधि क्या है, जैव विधि क्या है, और आपके इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या है। बस इतना ही आपको वीड के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सभी को वॉइस प्रॉपर आ रही है, सभी को स्क्रीन अच्छे से दिख रही है, कंफर्म हो जाइए। यस सर। चलिए ठीक है, ऐसा करते हैं क्लास। पहले बात करते हैं वीड। अब वीड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वीड होती क्या है। तो वीड क्या होती है, वीड हमारे होते हैं ऐसे प्लांट जो हमारे कहीं भी जाके ग्रो कर सकते हैं, वैसे प्लांट जो हमारे कहीं भी जाके क्या कर ले, ग्रो कर ले, उग जाए, उसे हम क्या कहते हैं, वीड कहते हैं। या आप इसे कह सकते हो अनवांटेड प्लांट भी कह सकते हो, मतलब उपयोगी पौधे कह सकते हो, जो हमारे किसी भी स्थान में, किसी भी बाहर जगह पे, कहीं भी जाके किसी भी जगह पे किसी निश्चित समय के लिए उग जाए, उसे हम क्या कहेंगे, खरपतवार कहेंगे। समय और स्थान के बाहर उग जाने वाले अवांछनीय पौधे को हम लोग क्या कहते हैं, वीड कर। तो वीड जो टर्म थी, वीड जो टर्म थे, ये हमारे दिए थे जेथरो टूल दिए थे। कौन साइंटिस्ट दिए थे, जेथरो टूल। जेथरो टूल नाम के एक हमारे आदमी थे, साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया, वीड नाम का टर्म दिया, और ये जो टर्म दी गई थी, जो वो किताब लिखे थे, किताब का नाम क्या था, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, किताब का नाम था। ये हमारे बुक थे। इस बुक में सबसे पहली बार आपके वीड शब्द का जिक्र किया गया। कौन सी किताब थी, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री थी। कौन साइंटिस्ट थे, जेथरो टूल नाम के साइंटिस्ट थे। बहुत ही सिंपल नाम है, जेथरो टूल। ठीक है, हमेशा दारू पी के टूल रहते थे। ठीक है, वीड की जो एनआरसी है, नेशनल रिसर्च सेंटर, एनआरसी का मतलब क्या होता है, नेशनल रिसर्च सेंटर, ये जो है स्थापना हुई थी 1989 में हुई थी। कहां हुई थी, जबलपुर में हुई थी। तो वीड साइंस की जो एनआरसी कहां है, हमारे हैं जबलपुर में। जबलपुर कहां पड़ती है, हमारे कहां पढ़ते हैं, हमारे एमपी में पढ़ते हैं, मध्य प्रदेश में पढ़ते हैं।
ठीक है। जनवरी की बात करते हैं 2009 में इसी को एनआरसी को प्रमोट कर दिया गया, क्या, DWSR, डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस। इसी एनआरसी को क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया। जैसे आप लोग क्या होते हो, एग्जाम पास करते हो, प्रमोट हो जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, तो इसी एनआरसी को क्या कर दिया गया, प्रमोट कर दिया, मतलब इनको और आगे बढ़ा दिया गया, आगे बढ़ाया गया। मतलब कहां बढ़ाया गया, तो डायरेक्टरेट ऑफ वीट साइंस बनाया गया, ठीक है। फिर इसका जैसे ही 2014 में आप लोग आ गए होंगे, 2014 में सभी का डेट ऑफ बर्थ 2008 है ना, 2008 है ना, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ मोस्टली की 8 होगी, ठीक है। तो आप लोग आ गए होंगे, उसके बाद आप लोग ये इसका नाम सुने होंगे 2014 के आसपास, नवंबर 2014 में आपकी इसी का नाम DSWR का नाम एस हटा दिया, ठीक है। तो क्या कर दिया गया, डायरेक्टरेट ऑफ वीड रिसर्च कर दिया गया, कब, 2014 में कर दिया गया। यहां तक कोई दिक्कत बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत, किन्हीं को, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, शिखा मिश्रा कोई दिक्कत, नहीं सर। सभी लोग फॉर्म फिलअप कर दिए हैं ना, जी। फीडबैक फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है, ताकि मैं मालूम चल सके कि हमें क्या गलती है। फीडबैक फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। चलिए, आज हल्की सी वॉइस आपकी खराब लग रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, इस कारण से, ठीक है। चलो, इंडियन सोसाइटी ऑफ वीड साइंस कहाँ है, हिसार में। हिसार की बात करते हैं, हिसार में जो HR हरियाणा में पढ़ते हैं, वहां कहाँ है, भारतीय खरपतवार विज्ञान की सोसाइटी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडियन जर्नल ऑफ वीड साइंस जो होती है वो हमारे जबलपुर के द्वारा पब्लिश की जाती है। वीड साइंस के एक जनरल है जो हमारे कहाँ कहाँ पब्लिश किए जाते हैं, जबलपुर से पब्लिश किए जाते हैं। इसको आप याद कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी याद कर सकते हो, कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपके हायर स्टडी के लिए काम आती है, ठीक है। हम बात करते हैं वीड से लॉसेस की बात करते हैं, तो वीड से लॉसेस हम बात करते हैं, आपके सबसे ज्यादा जो लॉस होती है हमारी खरपतवार से लॉस होती है, सबसे ज्यादा हमारे किससे होते हैं, सॉरी, एक मिनट कॉल आ रही है। चलिए, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे कि जो इंडिया में जितने भी लॉसेज होते हैं, यील्ड की लॉसेज, उसमें सबसे जो लॉस होती है हमारी किससे होती है, खरपतवार से होती है, लगभग 33%। और ये पिछले बार क्वेश्चन आ चुकी है, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे, क्वेश्चन देखे होंगे, उसमें ये क्वेश्चन आ चुकी है, ठीक है। तो खरपतवार से सबसे ज्यादा लॉसेज होते हैं, कितने लॉसेज होते हैं, लगभग बात करते हैं 33% हमारे लॉस होते हैं। इंसेक्ट से बात करते हैं 26% लॉस होते हैं, और डिजीज से बात करते हैं 20% लॉस होते हैं। ये आपको DWR के द्वारा निकाली गई थी 2015 में, कहा, जबलपुर के द्वारा, ठीक है। हम बात करते हैं तीन फैमिली जो है, वीड के तीन फैमिली जो है वो वर्ल्ड के लगभग आधा खरपतवार को रखते हैं। तीन फैमिली है, कौन कौन से, पोएसी की फैमिली, एस्ट्रेसी की फैमिली और साइप्रियसी की फैमिली। ये तीन जो परिवार हैं, ये तीन परिवार जो हैं 44% हिस्सा को रखते हैं पूरे खरपतवार में से। यही तीन फैमिली है, ये तीन फैमिली के बारे में आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कौन कौन सी, पोएसी, एस्ट्रेसी और साइप्रिस, ठीक है। ये तीन परिवार जो है, ये तीन परिवार की आपके फैमिली जो है लगभग 44% रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि एडवांस कंट्री है, जो भी हमारे एडवांस कंट्री है, ठीक है। एडवांस मतलब क्या होता है, जो भी हमारे विकसित कंट्री है, जो भी हमारे एडवांस कंट्री है, जो भी हमारे विकसित कंट्री है, जो भी हमारे अग्रणी देश जैसे USA है, चाइना है, ये सभी क्या है, विकसित कंट्री है, एडवांस कंट्री है। इसमें जो खरपतवार से जो लॉस होती है वो आपके 5% ही लॉस होती है। कितने परसेंट, 5% हमारे उपज में लॉस हो जाती है, उपज में कमी आ जाती है 5%। लेकिन हम बात करते हैं जो कम डेवलप है, जो हमारे कम डेवलप है, जो हमारे कम डेवलप है, कम विकसित कंट्री है, जो हमारे कम विकसित देश है, वहां जो लॉस होती है लगभग हम बात करते हैं 25% हमारे उपज की कमी हो जाती है। एवरेज की बात करें, औसतन की बात करें, औसतन की बात करें, औसतन जो लॉस होती है हमारी 10% हमारी औसतन लॉस होती है
दोनों को कंपेयर करें तो और कितनी परसेंट होती है, 10% के आसपास हमारी लॉस होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप की उतना पूछी नहीं जाएगी, तो चलो छोड़ो क्रॉप के बारे में उतनी पूछी नहीं जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो लॉस होती है वीड में, वीड से जो सबसे ज्यादा लॉस होती है वो हमारी होती है किसकी, धान की फसल में। धान के फसल में वीड अगर आ जाती है, खपकर आ जाती है, लगभग हमारे 70 से लेकर 80% हमारे फसल का नुकसान हो जाता है धान में, ध्यान रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा लॉस होती है। पेस्टिसाइड कंजप्शन की बात करें वर्ल्ड में सबसे किसकी होती है, हर्बिसाइड की होती है, फिर इंसेक्टिसाइड की होती है, फिर हमारे फंगिसाइड के होते हैं। तो ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, एच आई एफ, ठीक है, HIF ध्यान रखना है। वर्ल्ड की बात करें, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आपके यूज हो जाते हैं, कौन से यूज होते हैं, शाकनाशी का यूज होता है, फिर कीटनाशी का यूज होता है, फिर कवकनाशी का होता है। अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा यूज क्या करते हैं, जस्ट उल्टा कर दो, कीटनाशी को पहले कर दो, इसको बाद में कर दो, कीटनाशी, कवकनाशी, शाकनाशी, बस यही है। IFH, सिंपल से ध्यान रखना, IFH। अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे प्रयोग क्या होती है हमारी, कीटनाशी का, फिर कवकनाशी का, फिर शाकनाशी का। तो ये कभी कभी अरेंज करने का ऑर्डर दे देता है। देखो यहां दिया गया ना, लार्जेस्ट कंजप्शन ऑफ हर्बिसाइड अमंग द क्रॉप राइस। राइस में सबसे ज्यादा हर्बिसाइड का प्रयोग करते हैं, क्यों, क्योंकि राइस के फसल में लगभग 70 से लेकर 80% हमारी लॉस हो जाती है, 70 से 80% लॉस हो जाती है खरपतवार से। ठीक है, सबसे किसको करते हैं, राइस में करते हैं। फिर हम लोग करते हैं किसमें, चाय पत्ती में, चाय पसंद है आंसू मोहन को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं गेहूं में करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी ऑर्डर ध्यान रखना, सड़े शाकनाशी का जो प्रयोग करते हैं वो हम किसमें करते हैं, धान में सड़े करते हैं, फिर चाय में करते हैं, फिर हम लोग गेहूं में करते हैं। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लार्जेस्ट जो मैन्युफैक्चर जो होती है पेस्टिसाइड, जो हर्बिसाइड जो लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर करते हैं वो नाम क्या है, आइसोप्यूटोन नाम है। कौन से, आइसोप्यूटोन। और आइसोप्यूटोन का हम लोग मोस्टली जो प्रयोग करते हैं फ्लेरिस माइनर को हटाने के लिए करते हैं, फ्लेरिस माइनर को हटाने के लिए करते हैं। जो गेहूं का मामा है उनको हटाने के लिए हम लोग आइसोप्यूटोन का प्रयोग करते हैं। अब आइसोप्यूटोन उतना कारगर नहीं होती है तो हम लोग क्या करते हैं, सुल्फोसुल्फोन का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, कौन सी खरपतवार, कौन सी कीट शाकनाशी, सुल्फोसुल्फोन, सुल्फोसुल्फोन भी ध्यान रखना। ठीक है, अब आइसोप्यूटोन के प्रति सभी रेसिस्टेंट हो गए हैं तो अब क्या करते हैं, सुल्फोसुल्फोन का प्रयोग करते हैं, सुल्फोसुल्फोन का नाम ध्यान रखना। दोनों आइसोप्यूटोन, सुल्फोसुल्फोन किसको मारने के लिए, फ्रेश को मारने के लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, फ्रेश मारने किसमें लगती है, हमारी गेहूं के खेत में लगती है, उसमें क्या करते हैं, गेहूं का ममा करते हैं। ठीक है, चलिए समझी बच्ची लोग या नहीं समझे अभी तक। पर हेक्टेयर कंजप्शन ऑफ पेस्टिसाइड जो इंडिया में कितने हैं, 0.5 kg प्रति हेक्टेयर है। हर्बिसाइड की बात करें 5 kg प्रति हेक्टेयर है। हम बात करते हैं पर हेक्टेयर कंजप्शन, इंडिया की बात करते हैं 40 ग्राम प्रति हेक्टेयर प्रति केजी हमारे प्रति ईयर हमारे कंजप्शन है। ये कंजप्शन आप ध्यान कर सकते हो, नहीं भी ध्यान कर सकते हो कोई बात नहीं, नहीं यहां से क्वेश्चन पर ही पूछ जाएगी। ठीक है, यहां तक समझे आप लोग या नहीं समझे, यहां तक समझे, समझ गए भाई, बताओ। यस सर। यस सर। यस सर। रूपेश कुमार समझे यहां तक, यस सर। यस सर। लगता है आप लोग यूपीएससी का एग्जाम इतना हम बोलते हैं आप लोग सुनते नहीं, इतना में तो यूपीएससी क्लियर हो जाती है किसी की। क्यों जी, इतना अगर हम यूपीएससी में ट्राई करेंगे तो यूपीएससी क्लियर हो जाएगी। आप लोग से इतना हम बोलते हैं समझे समझे, आप लोग बोलते नहीं हो। अगर इतना हम यूपीएससी में मेहनत कर दे, समझे समझे कर रहे तो यूपीएससी में क्लियर हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। लिस्ट ऑफ हमारे वीड है, वीड कौन से इंसेक्ट पेस्ट को लाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो एग्जाम यहां से क्वेश्चन आती है, नहीं तो नहीं भी क्वेश्चन आती है, तो ये आप याद कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी याद कर सकते हो। ठीक है, यहां से उतनी क्वेश्चन नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि आपके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में दिए गए ना, हमारे जब यहां पढ़ रहे थे तो क्या थी, हमारे सिलेबस क्या थे,
वीड की क्लासिफिकेशन थी, वीड की कैरेक्टरिस्टिक थे। तो ये जो विशेषताएं है ना खरपतवार की विशेषताएं, तो ये विशेषताएं के अंतर्गत आ जाती है। विशेषताएं के अंतर्गत कितनी लॉस होती है, कितनी क्या होती है, तो ये सभी विशेषताएं हैं इसकी। तो विशेषताएं के अंदर आ जाती है ये सभी चीज। ठीक है, तो कौन से खरपतवार कौन से होस्ट पे कौन से कीट को ये ला सकती है, तो ये आपके कुछ है। जैसे लेंटेना कैमरा किसको ला सकती है, आर्मी वॉर्म को ला सकती है, जो हमारे कॉटन में लगते हैं। अमेरिकन बॉलवर्म जो कॉटन में लगते हैं। एविनॉ फतवा, एस्टीम रस्ट ऑफ वीट, वीट में जो तना में जंग लग जाती है वो उसको ला देते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कितनी क्षमता है, तो ये भी हमारे कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत है। जैसे एमरेंथस की बात करते हैं, एक सीड से 1,96,000 पौधे निकल सकते हैं एक सीड से। ये से क्या है, विशेषताएं हैं। ये विशेषताएं को ध्यान रख लेना, मैच दी कॉलम में आते हैं ये वाले क्वेश्चन। मैच दी कॉलम में, मैच दी कॉलम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये आपको ध्यान रखना। फ्रेश मैटर की बात करते हैं हमारे किसके 400 है। कैस्कुटा की बात करते हैं 16,000 है। हम बात करते हैं चिनोपोडियम की बात करते हैं तो हमारे कितने हैं 72,000 है। और हम बात करते हैं कॉन्जाया बॉन्सारी की बात करते हैं हमारे 2,26,000 है। ठीक है, तो एमरेंथस से बोला जाए, एमरेंथस की 1,96,000 हमारे हैं। एक बीज से इतना, एक सीड से, एक प्लांट से इतना बीज वो निकाल सकते हैं। ठीक है, वीड सीड लॉन्गेविटी जो होती है, वीड जो होते हैं लगभग हमारे बीज, जो खरपतवार का जो बीज है वो आपके लगभग 20 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। कितने वर्ष तक, 20 वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं सीड, वीड सीड लॉन्गेविटी कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बीज का आयु कहते हैं। कितना वर्ष तक जिंदा रह सकते हैं, 20 वर्ष तक रह सकते हैं। ठीक है, पॉपुलर प्रोवर्ब ऑफ फॉर वीड सीड 1 ईयर सीडलिंग इज 7 फीडिंग। ठीक है, मतलब कहा जाता है कि एक वर्ष की बुआई के साथ 7 वर्ष की बुआई के बराबर होती है निराई गुड़ाई। अगर एक बार आप बीज की बुआई कर देते हैं, खरपतवार एक बार अपने खेत में आ जाती है ना, अगर ये कहावत है, ठीक है, ये आपके प्रचलित कहावत है, प्रोवर्ब है। ये कहा जाता है क्या कि वीड के बारे में कहा जाता है क्या कि अगर आपके खेत में एक बार अगर खरपतवार आ गई ना, एक बार में एक साल अगर खरपतवार आ गई, आप इसको 7 बार खरपतवार को निकालोगे तब भी ये नहीं निकलेगी खरपतवार। ये कहावत कहे जाते हैं, ये पॉपुलर प्रोवर्ब है, पॉपुलर कहावत है। जैसे आप लोग कहावत सुनते होंगे ना कि सॉरी, ठीक है, कहावत आप लोग सुनते होंगे ना कि अगर हम बात करते हैं नहीं पढ़ोगे तो कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो वही आपकी एक कहावत है। कहावत पहले कहा जाती थी कि अगर आपके खेत में एक बार अगर खरपतवार आ जाए ना, तो वो आपके 7 साल तक वो खरपतवार को आप लोग निकालोगे तभी वो नहीं निकलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सीड बैंक की बात करते हैं। सीड बैंक क्या होती है, तो सीड बैंक होते हैं अगर हम लोग बीज को, अगर बीज का कोई भी वनस्पतिक भाग जिनका हम लोग प्रसार करते हैं, अगर उसको एक जगह जाके रख दिए ना, जिसको भंडारण कर सकते हैं, लंबे अवधि तक भंडारण करते हैं, उससे हम क्या करते हैं, सीड बैंक करते हैं। इट इज द रिजर्व फॉर ऑल द वैल्यूएबल सीड, मतलब जो हमारे, जिससे हम लोग बीज, जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। अगर उसको अगर हम रख देते हैं एक साल के लिए, किसी लंबे अवधि के लिए रख सकते हैं, उसे हम क्या करते हैं, सीड बैंक करते हैं। डिफिनेशन पूछी जाती है, डिफिनेशन, सिंपल सा डिफिनेशन ध्यान रखना, डिफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, डिफिनेशन एग्जाम में क्वेश्चन आती है। ठीक है, वीड सीड विड्रॉल, विड्रॉल क्या होती है, अगर हम वीड के सीड को खेत से निकालते हैं, खेत से अगर वीड का सीड को अगर बाहर करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बीज की निकासी करते हैं। निकासी मतलब निकालना। अगर आपके रूम से आपको हम बाहर निकाल दिए, फेंक दिए बाहर, क्या हो गया, आप लोग बाहर निकल गए। उसी प्रकार से अपने सॉइल में से वीड को बाहर निकालना क्या कहलाएगी आपकी, क्या कहलाएगी आपकी, आपकी क्या कहलाती है, सीड विड्रॉल कहलाती है। सीड डोरमेंसी की बात करते हैं, डोरमेंसी आपको अच्छे से पढ़ा दिया गया है। ठीक है, डोरमेंसी की बात करते हैं, सीड डोरमेंसी 3 प्रकार के होते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन जो दिए थे हार्पर दिए थे, कब दिए थे, आपके 1977 में दिए थे हार्पर। ठीक है, ये 3 प्रकार के हमें डोरमेंसी होते हैं। एक हम लोग कहते हैं प्राथमिक, दूसरे को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी और तीसरे को हम लोग कहते हैं टर्सरी कहते हैं। 3 प्रकार के हमारे क्या होते हैं, डोरमेंसी होते हैं। 3 प्रकार क्या होते हैं हमारे, डोरमेंसी होते हैं। पहले को हम लोग कहते हैं इनहेरेंट कहते हैं, इंड्यूस्ड, इनफोर्स्ड। ये 3 प्रकार को ध्यान रखना, 3 प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन आती है, 3 प्रकार के हमारे डोरमेंसी होते हैं। अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करें कि सीड डोरमेंसी, सीड डोरमेंसी मतलब क्या, नहीं निकलना, बीज नहीं फूटना। डोरमेंसी हम लोग क्या कहते हैं, बीज नहीं फूटना। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करते हैं कोई रसायन के द्वारा, अगर हम बात करेंगे, कोई रसायन के द्वारा हम बात करेंगे
बीज की सीड कोट को हटा देना, वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी डोरमेंसी कहलाती है। सेकेंडरी डोरमेंसी की बात करते हैं, कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर के द्वारा, तापमान, जल भराव, इसके द्वारा अगर हटाते हैं तो हमारी क्या कहलाती है, द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है, द्वितीयक प्रसुप्ति कहलाती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लागू प्रसुप्ति की बात करते हैं, इन्फोस्ट की बात करते हैं, अगर हम लोग उसको गहरी डाल दिए, मतलब डेप्थ में डाल दिए, बहुत ज्यादा गहरी में डाल दिए, उसे हम क्या कहते हैं, इनफोस्ट कहते हैं। उनको फोर्स लगा के बाहर निकलना पड़ेगा, उसे हम क्या कहेंगे, इनफोस्ट कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ध्यान रखना, एवना फतवा जो है, जो जंगली जय है, जंगली जय में ये तीनों प्रकार के डोरमेंसी शो करते हैं। ये आपके सबसे अच्छे इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है। कौन से एग्जाम्पल है, एवना फतवा। जो जंगली जय है, ये जंगली जय जो है जिसमें ये तीनों प्रकार के डोरमेंसी शो करते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी और इनफोर्स्ड डोरमेंसी। ठीक है, इनहेरेंट डोरमेंसी, इंड्यूस्ड डोरमेंसी और इनफोर्स्ड डोरमेंसी, ये तीनों प्रकार के डोरमेंसी आपको शो करते हैं। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत आपको? नो सर। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या बात करेंगे, वीड बात करेंगे और सिंचाई की बात करेंगे। ठीक है, चलिए, हमारे वीड की कुछ मेडिसिनल वैल्यू भी है, हमारे कुछ वीड के मेडिसिनल वैल्यू भी है, मेडिसिनल वैल्यू भी है, मतलब इसके कुछ हमारे मेडिसिन, मतलब औद्योगिक वैल्यू भी है। ठीक है, मतलब इसका आप लोग दवा के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, दवा के रूप में भी उपयोग कर सकते हो, दवा के रूप में। ठीक है, कौन कौन सी दवा हम लोग इससे बना सकते हैं, कौन कौन सी दवा बना सकते हैं? ठीक है, तो अगर किसी को जॉन्डिस है ना, किसी को क्या है, जॉन्डिस, किसी को अगर जॉन्डिस है तो जॉन्डिस के लिए आप लोग खरपतवार का प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, खरपतवार का नाम क्या है हमारे, फाइलेथस निरुआ। ठीक है, फाइलेथस निरूड़ी, हाइलेथस निरूड़ी। किसी को जॉन्डिस है तो इनका प्रयोग कर सकते हो। किन्हीं को अगर स्नेक बाइट कर लिया है ना, किसी को अगर सांप काट लिए हैं, स्नेक बाइट कर लिए हैं, किसी को क्या कर लिए हैं, स्नेक बाइट कर लिए, तो वहां आप प्रयोग कर सकते हो। खरपतवार का नाम क्या है, ल्यूकस एस्पेरा, ल्यूकस एस्पेरा। खरपतवार का आधार बात है ना, किस्म के आधार पे, किस्म के आधार पे भाई रिलेटिव करा दो। ठीक है, ये इंपोर्टेंट थे क्लासिफिकेशन, इस क्लासिफिकेशन को आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन आपको ध्यान रखनी है, ये क्लासिफिकेशन आपको इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन है। इसके अलावा कुछ और क्लासिफिकेशन है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं फैकुलेटिव वीड कौन से हैं, ऑब्लिगेट कौन से हैं, नॉक्सियस कौन से हैं, ऑब्जेक्शनल वीड कौन से हैं, ये सभी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी आप ध्यान कर सकते हो, नहीं तो नहीं ध्यान कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। देखो मिमिक्री दी गया ना, मिमिक्री वीड लुक्स एग्जैक्टली लाइक दिस सेम, मतलब समान को समान देखने को मिलेगी, समान को समान, जैसा था वैसा ही देखने को मिलेगी, सेम टू सेम, और अपना जीवन चक्र पूरा करेगी। जैसे हम बात करते हैं जंगली धान, इसमें धान में नकल करता है वो एबुना फत्ता, दोनों तीनों एग्जांपल बता दिए ना, तीनों एग्जांपल आपके लिए इंपोर्टेंट है, तीनों एग्जांपल आपके इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है आपके। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सब इंपोर्टेंट नहीं है, सेक्रेटिव विद इंपोर्टेंट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एपोफाइट्स करते हैं, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एपोफाइट्स के नाम से भी जाने जाती है। ठीक है, ये जो हमारे होते हैं जंगली समुदाय में उगते हैं, ये हमारे कहां उगते हैं, जंगली समुदाय में उगते हैं, और फसल के खेत में चले जाते हैं, कहीं दूसरे उगेंगे, दूसरी जगह उगेंगे, और ये फिर क्या होंगे, हमको फसल में आ जाएंगे, खेत में आ जाएंगे, उसे कहेंगे फेकुलेटिव, कहेंगे फेकुलेटिव। जैसे कोई हमको बाहर में बच्चा दे दिया, कुत्ते का बच्चा दे दिया, अब उस कुत्ते के बच्चे को अपने खेत में ले, अपने घर में ले आए, हमारे क्या कहें, फेकुलेटिव डॉग, फेकुलेटिव डॉग। ठीक है, तो हमारे क्या कहते, फेकुलेटिव कहलाती है, जो हम लोग क्या कहते हैं, एपोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। जैसे ऑप्टेनिया की बात करेंगे, ऑप्टेनिया हमारे क्या है, फेकुलेटिव। ऑब्लिगेट की बात करते हैं, तो ऑब्लिगेट हमारी क्या होती है कि कुछ दिनों तक उगेगी, कुछ दिनों तक हमारे खेत में रहेंगे, लेकिन फिर क्या होगी, आपको पारदर्शी हो जाएंगी, दिखाई नहीं देगी, फिर आपको दिखाई नहीं देगी, और फिर कुछ दिनों के बाद फिर आ जाएगा अपने खेत में। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, ऑब्लिगेट करते हैं। ठीक है, मतलब केवल खेत में उगती है, ये जीवित नहीं रह सकते हैं, सामना नहीं कर सकते हैं, 2-3 साल तक जमीन को परेशानी नहीं करेंगे, गायब हो जाएंगे, और फिर अपने खेत में फिर आ जाएंगे, हमारे क्या कहेंगे, ऑब्लिगेट कहलाएगी। एक हमको हानिकारक होते हैं, जो हमको क्या करें, हानिकारक, नॉक्सियस मीट आप लोग जानते होंगे, जो हमको क्या करें, हानिकारक। ठीक है, नॉक्सियस मीट।
ठीक है। वीड बायोलॉजी की बात करते हैं। वीड बायोलॉजी क्या होती है कि अगर हम लोग खरपतवार के बारे में पढ़ना शुरू करें, खरपतवार क्या होती है, क्या उसकी क्या ग्रोथ होते हैं, प्रिंसिपल क्या होते हैं, अगर इनके बारे में पढ़ना शुरू करें तो हमारे क्या कहलाती है, वीड बायोलॉजी कहलाती है। ठीक है। डोरमेंसी बता दिए थे। वीड डोरमेंसी 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन कौन सी हमारी, और एग्जाम्पल बता दिए थे ना आपकी। एबनो फतवा, ध्यान रखना, एबनो फतवा में ये 3 प्रकार की डोरमेंसी होती है। हम बात कर चुके थे ना, क्लास अभी जस्ट बात किए थे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लॉस बता दिए थे, लॉस, लॉस बता दिए थे। ठीक है। सबसे लॉस किसमें होती है, धान में होती है। सबसे लॉस किसमें होते हैं, धान में होते हैं। कितने देख लो, 30 से लेकर 35% हमारे सबसे लॉस हमारी इसमें होता है। देखो जॉन्डिस के लिए बता दिए, जॉन्डिस के लिए किनका प्रयोग करते हैं, अस्थमा के लिए किनका प्रयोग करते हैं, मेडिसिनल वैल्यू ये सब ये। ठीक है। बायोफिल के लिए प्रयोग करते हैं, जेटफोरा का प्रयोग किसके लिए, बायो का प्रयोग करते हैं। ठीक है। स्किन ट्रीटमेंट, अगर आपको स्किन की कमी आ जाए तो एग्रीमोन का प्रयोग करते हैं। अस्थमा हो जाए तो सोग्रम निगरम का प्रयोग करते थे। ये सभी इंपॉर्टेंट है आपके। अगर ब्लड का प्यूरिफाई करना है, ब्लड आपके खराब है, मेमोरी आपकी नहीं बढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीज याद नहीं हो पा रही है, तो क्या प्रयोग करोगे, सेंटेला का प्रयोग कर लोगे, सेंटेला का, तो आपकी मेमोरी जो होंगे वो आपको बढ़ना शुरू हो जाएंगे। वेट कंपटीशन आपके नहीं दिए गए हैं, हटाओ इसको। ठीक है। एलोपैथी से एक बार क्वेश्चन आ गई है, एलोपैथी से। तो एलोपैथी होती क्या है, एलोपैथी हमारे ग्रीक वर्ड है। एलोपैथी कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है कि दूसरे को परेशानी करना, जिसका मतलब क्या होता है, दुख देना, जिसका मतलब क्या होता है, दुख देना। एलोपैथी क्या है, एलोपैथी हमारे ग्रीक वर्ड है। कौन से वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, जिसका मतलब क्या होता है, दुख देना। अगर दूसरे को आप परेशानी करोगे, क्या कहोगे, एलो कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एलो कर रहे हैं, उसको हम परेशानी दे रहे हैं। ठीक है। उसको क्या कर रहे हैं हम लोग, परेशानी दे। आप दो दोस्त हो और दोनों दोस्त आप क्या करो कि एक दूसरे को दुख दे रहे हो, आप उस दोनों झगड़ा करते हो, क्या करते हो, झगड़ा करते हो, कभी उसको चाकू भोंक देते हो। ठीक है। ये क्या है, आपकी एलोपैथी कहलाती है। तो अगर कोई भी पौधा, कोई भी पौधा, ये हमारे पौधे हैं, अगर ये कुछ केमिकल छोड़े, कुछ केमिकल निकाले, और इस केमिकल से हमारे जो मुख्य पौधे हैं, जो मेन क्रॉप हैं, जो पौधे हैं, उसकी उपज कमी आ जाए, उपज में क्या आ जाए, कमी आ जाए, इसी प्रकार की जो फिनोमेना जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, एलोपैथी करते हैं। ठीक है। एलोपैथी क्या होती है कि हमारे दो पौधे हैं, खरपतवार हैं और हमारे कोई भी हमारे धान है। खरपतवार क्या करे, कोई केमिकल छोड़े, कोई केमिकल छोड़े, जिससे हमारी क्या हो कि वो खरपतवार हमारी लॉस हो जाए, उसकी उपज क्या हो जाए, कमी आ जाए। इसे क्या करते हैं, एलोपैथी करते। ठीक है। एलोपैथी, ये सभी एग्जांपल है, एग्जांपल ध्यान रखना। एलोपैथी सिंपल ध्यान रखना, एलोपैथी होती क्या है, क्योंकि एग्जाम में एलोपैथी से क्वेश्चन आती है। ठीक है। चलो अब बात करते हैं सबसे आपकी जो लास्ट टॉपिक है। टॉपिक का क्या नाम आपको है, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट है। कौन सी टॉपिक है, प्रिंसिपल एंड मैनेजमेंट है। तो हम लोग खरपतवार को 3 प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। कौन कौन सी, प्रिवेंशन, इरिडिकेशन और कंट्रोल। 3 प्रकार से हम लोग खरपतवार को मैनेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अगर हमारे खेत में खरपतवार आ जाए तो उसको हम लोग 3 प्रकार से खरपतवार को निकाल सकते हैं। कौन कौन से हमारे, प्रिवेंशन है, इरिडिकेशन है, कंट्रोल, रोकथाम, उन्मूलन और नियंत्रण। ठीक है। रोकथाम की बात करते हैं कि अगर हम लोग खरपतवार को अपने खेत में प्रवेश करने से रोके, अगर अपने खरपतवार को खेत में प्रवेश करने से रोके, क्या कहलाती है, रोकथाम कहलाती है। उन्मूलन किसे कहते हैं कि अगर हमारे खेत में खरपतवार है, अगर उसको पूरी तरह से अपने खेत से रिमूव करते, कंप्लीटली रिमूव करते। ध्यान रखना, यहां लिखेगा कंप्लीटली रिमूव हो लिखाएगा। एग्जाम में क्या लिखेगा कि पूरी तरह से हटा देना खरपतवार, पूरी तरह से क्या करना, खरपतवार को हटा देना, क्या कहलाएगी, इरिडिकेशन कहलाएगी। कंट्रोल मतलब क्या, कि अगर हमारे खेत में आ गए हैं, कंट्रोल तो क्या, हमारे खेत में आ गए, ठीक है, और उसको खेत में से निकालना, क्या करेंगे, कंट्रोल कराएंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं, आपके घर में, आपके घर में क्या होते हैं, कभी कभी बाबाजी आ जाते हैं भीख मांगने के लिए, आते हैं ना, कुछ दक्षिणा दे दो, आने के लिए आते हैं ना, आते हैं ना। आपके खेत में नहीं, आपके घर में आते हैं या नहीं आते हैं, कि हम हरिद्वार से आए हैं, हम काशी से आए हैं, हमें कुछ दान दे दीजिए, आए हैं, बताइए, या नहीं आए हैं, आए हैं आप लोग, आए हैं ना। ठीक है। तो अब क्या करना कि आप लोग कि शुरू में ही नोटिस बोर्ड लगा देना कि हमारे घर में आप लोग का प्रवेश वर्जित है। तो क्या कहोगे, प्रिवेंशन कर रहे हो, रोकथाम कर रहे हो, कि हमारे घर में आप प्रवेश नहीं करें, क्या करोगे, रोकथाम करोगे।
ठीक है, अब आपके घर में आ गए हैं, आपके घर में क्या हो गए, आ गए हैं, ठीक है, और क्या करो, आपको उसको बुरा बस्ती लेके भगा दो बाहर। जो वो बोरा लेके आए हैं, जो जी जो आपके वो झोला लेके आए हैं, झोला के साथ उनको घर से बाहर निकाल दो, क्या कहलाएगी, डेडिकेशन कहलाएगी, उन्मूलन कहलाएगी। ठीक है, अब उसको क्या करिए आप लोग कि उसको कुछ दक्षिणा दे दिए, कुछ क्या कर दिए, दक्षिणा दे दिए, और तब कहे आप घर से चले जाइए, क्या कहलाएगी, कंट्रोल कहलाएगी, नियंत्रण कहलाएगी। समझ गए तीनों एग्जाम्पल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है ये तीनों, समझ गए, प्रिवेंशन, इरिडिकेशन, कंट्रोल, यस सर। समझ गए। चलिए, तो हम लोग ये तीनों पढ़ लिए। अब बात करनी है हमारी बायोलॉजिकल, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बायोलॉजिकल, और इसमें एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल ध्यान रखना, एग्जाम्पल जो है आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम्पल जितने भी एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल से एग्जाम में क्वेश्चन आती है जी, एग्जाम्पल आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं, ड्रैगोगर्मा बाइक्लोरेटा किसके लिए होती है, कौन से डॉक्टर करके, पार्थेनियम के लिए, पार्थेनियम के लिए हम बात करते हैं, गाजर घास के लिए किसका प्रयोग करते हैं, जाइगोडर्मा का प्रयोग करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। लेंटेना की बात करते हैं, लेंटेना को कंट्रोल करना है, लेंटेना को कंट्रोल करना है, टीलोमेनिया का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, टीलोमेनिया का प्रयोग करेंगे, हमारे क्या है, बायो एजेंट है, ठीक है। हम बात कर लेंटेना कैमला की बात करते हैं, मैक्सिको से आई थी, ठीक है। चलो, जाइगोडर्मा की बात करते हैं, पार्थेनियम के कंट्रोल करने के लिए कर दिए, सॉरी। वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं, वाटर हाइसिंथ की बात करते हैं, अगर इनको कंट्रोल करना है, नियोचिंतिया का प्रयोग करेंगे, नियोचिंतिया, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखनी है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी आपकी खरपतवार हैं, और कौन कौन से बायो एजेंट हैं, ये बायो एजेंट आपको ध्यान रखनी है, और यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो ये टेबल को आपको ध्यान कर लेनी है, ये टेबल जो है, ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये टेबल आपको याद कर लेनी है, ठीक है, ये टेबल आपकी इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को ध्यान रखनी है। अब इसके लिए हमारे कुछ बायो हर्बिसाइड बनाए गए हैं, कुछ हमारे क्या है, बायो हर्बिसाइड बनाए गए, तो बायो हर्बिसाइड, ये 5 बायो हर्बिसाइड है, ध्यान कर लेना, कौन कौन सी, डिवाइन, कोरेलो, बायोफ्लोरस, यही चार आपके है, ध्यान रखना है। सबसे पहली जो बनाई गई थी कौन सी, डिवाइन, सबसे फर्स्ट हर्बिसाइड है, बायो हर्बिसाइड कौन सी है, डिवाइन हमारे सबसे पहली बायो हर्बिसाइड है, ठीक है। केमिकल, ये बात कर चुके थे, केमिकल में प्लांट होती है, ठीक है, 2,4-D का सबसे पहले प्रयोग किए थे, तो ये सभी हम लोग बात कर चुके थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट नाम है, इसका पीडीएफ अपलोड है जी, शिवम यादव, पीडीएफ अपलोड है, पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं आपको, पीडीएफ आप जाके देख सकते हो, ठीक है। वीड साइंस देखोगे ना, वीड साइंस आपके जो ऐप में जो कोर्स है वीड साइंस में जाओगे, वहां पीडीएफ पूरी अपलोड है, नहीं अपलोड है, रियाज सिंह अपलोड है या नहीं है, बिल्कुल सिंह है सर। अपलोड है ना। चलो, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सिलेक्टिव नॉन सिलेक्टिव का नाम ध्यान रखना, कौन से सिलेक्टिव है कौन से नॉन सिलेक्टिव, एग्जाम में क्वेश्चन आती है, एट्राजिन, ब्यूटाक्लोर, मेटाक्लोर, फिनोप्रो इथाइल, ये सभी क्या हमारे हैं, सिलेक्टिव खरपतवार है। नॉन सिलेक्टिव की बात करते हैं, गैसोफेट, पराक्वेट, डाइक्वेट, ये हमारे क्या है, नॉन सिलेक्टिव है, चयनात्मक, गैर चयनात्मक, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं यहां से, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगी, हटाओ। एग्जाम में क्वेश्चन आती है, कौन सी एमाइड है, चलो, ये हमारे क्या थे, आपके आपके वीड साइंस में इतने क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं, जो वीड जो थी, वीड में से आपके इतने क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हम वीड की जितने भी थे हम पढ़ लिए, वीड क्लासिफिकेशन पढ़ लिए, इंपोर्टेंट क्लासिफिकेशन कौन से हैं, कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, वीड कंट्रोल पढ़ लिए, मैकेनिकल विधि, केमिकल विधि, बायोलॉजिकल विधि हम लोग पढ़ लिए, ये हम लोग वीड में सभी कुछ हमारी खत्म हो गई, कोई दिक्कत वीड में, वीड में कोई दिक्कत बता दीजिए, वीड में कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं ना, बताइए, कोई दिक्कत नहीं ना वीड में,
अब हम लोग बात करेंगे, किस बारे में बात करेंगे, इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अब लोग किसके बारे में बात करेंगे, इरिगेशन के बारे में बात करेंगे। इरिगेशन क्या होती है, तो ये इरिगेशन के टॉपिक है। इरिगेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं 10 मिनट के बाद स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 10 मिनट का टाइम ले लेते हैं, गैप ले लेते हैं, फिर हम लोग इरिगेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो 10 मिनट का टाइमर ऑन कर लेते हैं, टाइमर 10 मिनट का ऑन कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग इरिगेशन की बात करेंगे। चलिए, तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तब तक आप लोग भी पानी पी लीजिए, आप लोग भी कुछ कुछ कर लीजिए। 10 मिनट के बाद हम लोग इरिगेशन का स्टार्ट करेंगे।
चलिए, वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है जी? नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है वॉइस? चलिए, हम लोग बात करेंगे, आपकी किस तरह बात करेंगे, हम लोग बात करेंगे इस बारे में, सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन की टॉपिक हम लोग बात करेंगे, सिंचाई के बारे में बात करेंगे, सिंचाई के बारे में, सिंचाई के बारे में। ये आपको हम पहले से पढ़ा चुके हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज इसमें है नहीं, सभी कुछ आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, सभी कुछ आपको हम पहले पढ़ा चुके हैं, सिर्फ उतना ही चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जल्दी से हम लोग वो पीडीएफ को ले आते हैं। कुछ है नहीं इसमें, इसमें कुछ है नहीं, वैसे ज्यादा चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। दो तीन क्वेश्चन आपको आएंगे बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, दो तीन आपको क्या आएंगे, बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, दो तीन आप बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले टॉपिक हमारे हैं सोर्स ऑफ इरिगेशन। क्या चीज है? सोर्स ऑफ इरिगेशन, सोर्स ऑफ इरिगेशन। इसको हिंदी में कहते हैं सिंचाई का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंचाई का स्रोत, सिंचाई का स्रोत। सोर्स ऑफ सिंचाई हम लोग कहां कहां से कर सकते हैं? तो सबसे पहली सिंचाई का स्रोत जो है वो हमारे हैं, सबसे पहली सिंचाई का स्रोत है वो हमारे जो है, वो हमारे क्या है? टैंक सिस्टम। सॉरी, ये कलर नहीं दिख रही होगी। टैंक सिस्टम, टैंक सिस्टम, टैंक सिस्टम हमारी आपके, इसमें हमारे क्या होते हैं, इरिगेशन को, जो हमारी वाटर होती है, वाटर को हम लोग क्या करते हैं, टैंक में भर के रखते हैं। जो भी हमारे रन ऑफ होते हैं, वाटर जो होते हैं, वाटर को हम लोग भर के रखते हैं। सर बताए थे आपको सोर्स ऑफ इरिगेशन। जैसे हमारी टैंक सिस्टम है। सेकेंड सिस्टम की बात करें, सेकेंड सिस्टम हमारे हैं ट्यूबवेल सिस्टम, ट्यूबवेल सिस्टम, या आप इसे कह सकते हैं बोर सिस्टम, बोरवेल, मतलब ये वाली हैंडपंप वाले बोर सिस्टम, ट्यूबवेल। हैंडपंप को क्या कहते हैं? ट्यूबवेल कहते हैं ना, ट्यूबवेल सिस्टम। ठीक है, तीसरे सिस्टम की बात करते हैं हमारे सरप्लस मानसून रन ऑफ, मानसून रन ऑफ। रन ऑफ मतलब होता है पानी को इकट्ठा करना, सरप्लस मतलब अत्यधिक, मानसून मतलब क्या? वर्षा वाले। अगर हमारे मानसून वर्षा हो रही है, वर्षा में अगर पानी हमारी अधिक पानी हो जाती है, उसे क्या करना? रन ऑफ कर लेना, मतलब एक जगह पानी को इकट्ठा कर लेना, सरप्लस वाटर मानसून रन फॉर। चौथी की बात करते हैं हमारे, चौथे जो है सरप्लस कैनाल वाटर। जो नाली होती है, कैनाल होती है, उसके वाटर को हम लोग क्या करेंगे? रिजर्व कर लेंगे। ये आपके चार सोर्स है, चार सोर्स आपके हैं किसके? वाटर को, सोर्स ऑफ वाटर को रिजर्व करने के लिए। ठीक है, चार सर बताए थे इसके बारे में, चार सिस्टम के बारे में, सोर्स ऑफ इरिगेशन के बारे में ज्ञान सर बताए थे। लेक्चर देख के आओ ज्ञान सर वाली इरिगेशन की, इरिगेशन लेक्चर देख के आओ। अंकिता, अंशु, मोहन, मीसा, सोनाक्षी, रीसा, ज्योति, रंगोली, सौरभ। सर एक बार फिर से रिपीट कीजिए ना। क्या चीज रिपीट कर दे? वही जो अभी लिखे हैं, ट्यूबवेल और क्या लिखे हैं? ट्यूबवेल और बोरवेल, ट्यूबवेल और बोरवेल। ट्यूबवेल मतलब होता है हैंडपंप वाली। सरप्लस मानसून मतलब हमारे जो, सरप्लस मतलब होता है अधिक होता है, सरप्लस मतलब क्या होता है? अत्यधिक होता है। मानसून मतलब क्या? वर्षा। रन ऑफ मतलब पानी को इकट्ठा करना। तो जो हमारी मानसून में पानी होती है उसको क्या करना? इकट्ठा करना, सरप्लस मानसून रन ऑफ। सरप्लस कैनाल वाटर, सरप्लस मतलब अत्यधिक, कैनाल मतलब नाली, जो हमारे मेन नदी से हमारे क्या होते हैं, एक छोटे से नदी हमारी जोड़ लेते हैं, कैनाल कहते हैं, और वाटर इसको पानी में हमको इकट्ठा कर लेंगे, तो सरप्लस कैनाल वाटर होते हैं। ये हमारे चार हमारे हैं मोस्टली। सर बताए थे इसके बारे में। ये दोनों जो मेनली होते हैं, ये दोनों मेनली जो होते हैं हमारे, ये दोनों हमारे मेनली जो होते हैं हमारे, जब वर्षा होती है, जब रेन होती है, जब हमारे वर्षा होते हैं, तभी इस दोनों से हम लोग पानी ले सकते हैं, इस दोनों से। लेकिन ये दोनों हमारे हमेशा एवरी टाइम होगा, इस दोनों में पानी रहती है, दोनों में हमारे एवरी टाइम पानी होती है। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है टैंक की गहराई कितनी होती है, टैंक की मैक्सिमम गहराई कितनी होती है? तो मैक्सिमम डेप्थ जो होती है टैंक के 4.5 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 4.5 मीटर। कभी कभी ये गहराई जो है 4 से 9 मीटर भी हो सकती है, कभी कभी आप लोग 9 मीटर भी कर सकते हो, 9 मीटर तक गहराई जाती है। ठीक, कभी कभी ये गहराई आपकी बढ़ भी जाती है। अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं टैंक सिस्टम को बड़ा कर दे, टैंक सिस्टम को क्या कर दे? बड़ा कर दे, लार्ज स्केल पे कर दे। टैंक सिस्टम को क्या कर दे हम लोग? लार्ज स्केल पे कर दे। उसी हम कहते हैं, उसी हम क्या कहते हैं? रिजर्वियर कहते हैं। क्या कहते हैं? रिजर्वियर कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग नाम सुने होंगे, आपके वाल्मीकि नगर में है, वेस्ट चंपारण जाओगे वाल्मीकि नगर में हमारे है, गंडक की पानी का एक जगह बड़े में रखते हैं। ठीक है, रिजर्वियर है वहां पे। ये हमारे
यहां तक हो गया, ठीक है। रिजर्वियर की हमारी जो लेंथ होती है, इसकी जो डेप्थ होती है, रिजर्वियर की हमारी डेप्थ जो होती है, गहराई जो होती है, ये हमारे 12 मीटर से ज्यादा होते हैं। 12 मीटर से गहराई ज्यादा होती है। अगर 12 मीटर से कम गहराई है, 9 मीटर तक गहराई है, उसे हम क्या कहते हैं, आपके टैंक सिस्टम कहते हैं। टैंक, आपको टंकी होती है ना, टंकी टंकी रहते हैं ना, ये टंकी, इसकी गहराई देखोगे तो आपके 9 मीटर के आसपास गहराई होती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत बता दीजिए, यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक बता दीजिए, आगे बढ़े। यस सर। अंकिता कुमारी, अंशु मोहन, रिशाद, अंगोली, सौरभ, कोई दिक्कत है यहां तक, नो कोई दिक्कत नहीं ना। नो सर। सर। कोई दिक्कत नहीं ना। अरे बताओ जल्दी से, आगे बढ़े, क्वेश्चन भी सॉल्व करनी है। यस सर। चलिए आगे बात करते हैं डेल्टा के बारे में। डेल्टा सर बताए हैं, डेल्टा, यस सर। डेल्टा क्या होती है। The depth of water required for crop. डेल्टा क्या होती है हमारी, डेप्थ ऑफ वाटर, मतलब जो हम इरिगेशन जो दे रहे हैं, जो हम सिंचाई दे रहे हैं, जो हम सिंचाई दे रहे हैं, रिक्वायर्ड, जो हम सिंचाई दे रहे हैं, कितनी गहराई में सिंचाई दे रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि टोटल डेप्थ कितने हैं, टोटल डेप्थ कितने हैं, टोटल डेप्थ कितने हैं, टोटल गहराई कितने हमारे किसी क्रॉप का, कितने गहराई में पानी डालेंगे, तो इसके सिंपल से फॉर्मूला होते हैं, नंबर ऑफ इरिगेशन, नंबर ऑफ इरिगेशन इनटू करेंगे हम लोग डेप्थ ऑफ वाटर एट ईच इरिगेशन, ईच इरिगेशन, ठीक है। ये हमारे फॉर्मूला होते हैं, नंबर ऑफ इरिगेशन इनटू डेप्थ ऑफ वाटर एट ईच इरिगेशन। सपोज कीजिए कि हमारी क्रॉप है, कोई क्रॉप है, टर्ड पी, चिकपी, और इसमें से किसी ने पूछी जाएगी, ठीक है। बस इतने क्रॉप की ध्यान रखना है, इतने क्रॉप की आपको ध्यान रखनी है। एक बार देख लो, देख लिए, एक बार देख लिए, बता दीजिए, देख लिए इसे, यस देख लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इरिगेशन क्रिटिकल स्टेज की बात करते हैं। हमारी क्रांति अवस्था क्या है, ये भी ज्ञान सर आपको अच्छे से पढ़े हुए, क्रांति अवस्था क्या होते हैं। तो राइस का क्रांति अवस्था ध्यान रखना, ठीक है। सीडलिंग, टिलरिंग, पेनिकलिंग, और हम बात करते हैं हेडिंग, ठीक है। वीट की बात करते हैं, सीआर स्टेज हमारी क्रिटिकल स्टेज है, ध्यान करो इसकी। राइस की ध्यान करना, वीट की ध्यान करना, मिल्स की ध्यान करना, टेस्लिंग और सिल्किंग स्टेज हमारे मेन होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां दे रही है फर्स्ट, यहां दे रही है सेकेंड। फर्स्ट मतलब होता है पहली इरिगेशन, पहली इरिगेशन। फर्स्ट इरिगेशन लोग कब करेंगे, अगर हम एक बार इरिगेशन डाल रहे हैं ना, एक बार डाल रहे हैं तो हमको सिर्फ टेस्लिंग में करना पड़ेगा। अगर 2 बार डाल रहे हैं तो हम सीडलिंग में करेंगे, टेस्लिंग में करेंगे, ठीक है। फर्स्ट सेकंड दिया गया है ऐसे करके, ठीक है। ध्यान कर लेना आपको, सोरगम का ध्यान कर लेना, चिकपी, पल्सेज में सिंपल, पल्सेज में ध्यान रखना, फ्लावरिंग में और पॉट डेवलपमेंट, पल्सेज में इतनी होती है। कॉटन का ध्यान कर लेना, कॉटन में। शुगर केन में ध्यान रखना, फॉर्मेटिव फेज, शुगर केन में क्या ध्यान रखना है, फॉर्मेटिव फेज। फॉर्मेटिव फेज हम लोग इसका इरिगेशन करते हैं, ठीक है। पोटैटो में ध्यान रखना, ट्यूबर फॉर्मेशन के वक्त, ट्यूबर पोटैटो में क्या है, ट्यूबर फॉर्मेशन। ग्राउंड में क्या करते हैं, पेगिंग के वक्त, पेगिंग क्रिटिकल स्टेज है, पेगिंग, ठीक है। और कोई इंपोर्टेंट है नहीं, ठीक है। और ये सनफ्लावर, सनफ्लावर में क्या करते हैं, नी और हाई स्टेज, सनफ्लावर में नी और हाई स्टेज। जितना हम टिक मारे उतना उसका आपको क्रिटिकल स्टेज ध्यान रखनी है, उसका क्रिटिकल स्टेज आपको ध्यान रखनी है, जितना हम टिक मारे हैं, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में माहिर होंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे, ठीक है। नहीं तो इसकी पीडीएफ। इरिगेशन शेड्यूल की बात करते हैं। इरिगेशन शेड्यूल, शेड्यूल मतलब क्या होता है, शेड्यूल मतलब क्या कर सकते हैं आप लोग, समय सारणी कर सकते हैं, समय सारणी, ठीक है। मतलब इरिगेशन वो कब कब डालेंगे अपने खेत में। तो इरिगेशन शेड्यूलिंग क्या होती है कि द अमाउंट एंड टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इरिगेशन अकॉर्डिंग टू क्रॉप, मतलब हम अपने क्रॉप के अनुसार, हमारे अपने फसल के अनुसार, फसल के अनुसार अपने खेत में किस समय में, कितना अमाउंट में, कितनी मात्रा में, किस समय में, कितनी मात्रा में हम इरिगेशन को डालेंगे, कितनी मात्रा में, कितने समय में हम अपने सिंचाई जो है वो अपने क्रॉप को करेंगे। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इरिगेशन शेड्यूल करते हैं। तो इस इरिगेशन शेड्यूल निकालने के 3 अप्रोच है, सॉइल मॉइस्चर, क्लाइमेटोलॉजी और प्लांट इंडिकेटर।
ठीक है, इंडिकेटर। ये 3 अप्रोच हमारी सॉइल शेड्यूलिंग करने के लिए, इरिगेशन शेड्यूल करने के लिए आपको ये 3 अप्रोच है। कौन कौन सी अप्रोच है? सॉइल मॉइस्चर, मृदा की नमी ज्ञात कर सकते हैं, मृदा की नमी। क्लाइमेटोलॉजिकल, मतलब जलवायु देख के। और हम बात करते हैं प्लांट इंडिकेटर, ठीक है, प्लांट इंडिकेटर, प्लांट की रूपरेखा देख के, प्लांट की क्या देख के, रूपरेखा देख के हम लोग ये कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके आते हैं IWI-CP रेशियो। IWI-CP रेशियो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं यहां से, ठीक है। तो IWI-CP रेशियो से हो सकती है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, तो सॉल्व हो जाए, शॉर्ट में बना दिए, ठीक है। हिंदी में बताएंगे, हिंदी की क्लास ले लेंगे, ठीक है। आप टॉपिक हमें भेजे ही नहीं, टॉपिक बोले थे भेजने के लिए ना, आप भेजे टॉपिक हमें, कौन सा टॉपिक प्रॉब्लम है, टॉपिक भेजे नहीं। चलो क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की बात करो। इमीटर आर मेनली कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, कंपोनेंट हम बात नहीं की, किसकी बात की, कंपोनेंट की हम बात नहीं की, ठीक है। कंपोनेंट देख लो, सर आपको कंपोनेंट बताए होंगे, इरिगेशन के कंपोनेंट सर आपको शायद बताए होंगे, बताए थे या नहीं बताए थे, बताओ, कंपोनेंट बताए थे, कंपोनेंट बताए थे या नहीं बताए थे, बताए थे कंपोनेंट, ठीक है। कंपोनेंट ध्यान रख लो, जो स्प्रिंकलर सिस्टम होते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम जो होते हैं, जो हमारे फुहारे विधि होते हैं, जो हमारे फुहारे विधि होते हैं, फुहारे विधि होते हैं, इसमें हमारे 4 मेनली कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? 4 कंपोनेंट होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे होते हैं पंप होते हैं, ठीक है। दूसरे हमारे कंपोनेंट होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं मेन या सब मेन लाइन, ठीक है। तीसरे जो हमारे होते हैं उसे हम कहते हैं लेटरल यूनिट कहते हैं। चौथे की हम बात करें, चौथे हमारे होते हैं स्प्रिंकलर होते हैं। इमीटर किसके हमारे कंपोनेंट है? इमीटर किसके कंपोनेंट है? स्प्रिंकलर के, सरफेस के, सब सरफेस के, ड्रिप के, ड्रिप ड्रिप के, ठीक है। मैच करो, राइस की वाटर रिक्वायरमेंट कितने हो जाएंगे? राइस की वाटर रिक्वायरमेंट कितने हो जाएंगे? 900 to 2500 mm. 900 to 2500 mm. 2500 ml, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, पहला का चौथा हमारे कौन से? सी है, नहीं तो डी है, डी सी नहीं डी। सेकंड बताओ, सेकंड अगर हमारी हो जाएगी तो सही हो जाएंगे कॉटन का। तो 700 से 1300, कितने हैं? 700 से 1300, 800 से 700 से 1300, 700 से 1300। 700 से 1300, यस सर। 700 से 1300, 700 से कॉटन का, 700 से लेके 1300, मतलब बी का थर्ड, मतलब बी नहीं तो डी होनी चाहिए। अब क्या होनी चाहिए? बी नहीं तो डी, बी सही होगी, नहीं डी सही होगी, दोनों बार में। थर्ड बताओ, सोयाबीन का, सर सोयाबीन इसका का ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन बी होगी। सोयाबीन कितना होगी? 450 से लेके 700, यही होगी ना? ऑप्शन में बी हमारी राइट होगी, ठीक है। बात की हुई थी ना वाटर रिक्वायरमेंट, सोयाबीन टिक माने हैं सोयाबीन का कितने? 450 से 700, एक जीरो बैठा दो, 450 से कितने? 700, 450 से कितने? 450 से 700, देख रहे हो ना, मिल रही है ना क्वेश्चन, मिल रही है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टाइप ऑफ वाटर सेट की कौन टाइप है हमारे? वाटर सेट की टाइप्स कौन से हैं? लॉन्ग, शॉर्ट, बॉर्ड, मिली। मिली वाटर सेल. नीली वाटर से। बताए थे वाटर सेट की टाइप्स, सब, मिली, मैक्रो, मिनी, 4 ही टाइप्स है ना। हाँ। यस 4 में से कौन सी हमारे ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? मिली वाटर सेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू क्रॉप इज नोन एज, फसल के द्वारा हमारी कुल गहराई क्या? डेल्टा. डेल्टा कहलाती है, मिल रही है। यस सर। डिफाइन द कलेक्शन ऑफ रन ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी, अगर हम इकट्ठा करते हैं क्या कहते हैं? पानी को, जो हमारी वर्षा होती है, वर्षा वाली पानी को एक टैंक में इकट्ठा करते हैं क्या कहते हैं? वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, क्या कहते हैं? पानी को कटाई करना, हार्वेस्टिंग। वाटर हार्वेस्टिंग, जल को संचय करना, क्या कहलाती है? जल को संचय करना। इमीटर इज मेन कंपोनेंट ऑफ ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप। इरिगेशन, ठीक है। क्या किसकी होगी? ड्रिप इरिगेशन. कोई दिक्कत है?
यहाँ तक जो No, क्वेश्चन थी हमारी कौन सी थी, 2022 की क्वेश्चन थी। यहाँ तक जो क्वेश्चन पूछे हम कौन सी क्वेश्चन थी, 2022 की पीवाई की क्वेश्चन थी। यहाँ तक कोई दिक्कत बता दीजिए। no, sir. 2022 की क्वेश्चन बन गई, Yes, Yes, sir. sir. आसान थी, 2022 की डिफिकल्ट थी? आसान थी। सर आप बताएं तो आसान लगा। अबे बताया तो आसान कैसे लगी, ज्ञान सर आपको ये सही बताए होंगे ना, अभी ज्ञान सर बताया है ना ये सभी चीज। इरिगेशन क्लास हो चुकी है आपकी ना? विज्ञान सर का लेक्चर नहीं देखे हैं। नहीं देखे, क्यों नहीं देखे लेक्चर? लेक्चर क्यों नहीं देखे, क्यों नहीं देखे लेक्चर? कोई बोला था लेक्चर नहीं देखने के लिए? चलिए, ये यहां तक हमारी जो थी वो 2022 की क्वेश्चन थी, ठीक है। 23 में प्रवेश करते हैं। 23 की क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेशराइज्ड इरिगेशन सिस्टम, कौन सी इरिगेशन सिस्टम जो है जो दबाव युक्त है, दबाव युक्त है, दबाव युक्त है, जिसमें प्रेशर लगती है, जिसमें को प्रेशर लगती है, प्रेशर लगती है, कौन सी सिंचाई में प्रेशर लगती है? ड्रिप इरिगेशन में। ड्रिप में लगती है। सी वाली देखो कहां कहां सी है, बी सी, नहीं तो डी, ये तीन सही होने वाले हैं, ठीक है, बी सी डी। नेक्स्ट हमारे किसमें दबाव लगते हैं? माइक्रो। मैक्रो में लगते हैं, डी सी, डी सी। और किसी में? नो सर। दोनों में लगते हैं, हमारे ऑप्शन कैसे की डी, हमारे ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ दो ही में लगते हैं ना प्रेशराइजेशन, प्रेशर किसमें लगते हैं? सिर्फ दो में डालेंगे, किसमें डालेंगे? ड्रिप में डालेंगे और मैक्रो एसिड में डालेंगे, मैक्रो एसिड में डालेंगे, ये हमारी सी और ई सही हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द इरिगेशन मेथड इज नॉट रिकमेंडेड इन एरिड रीजन, एरिड रीजन हम लोग कौन सा प्रयोग नहीं करते हैं इरिगेशन की? एरिड रीजन में, एरिड मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। एरिड मतलब क्या होता है? शुष्क होता है। शुष्क मतलब हमारे यहाँ पानी नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगी। अब पानी नहीं मिलेगी तो हम कौन सी इरिगेशन नहीं डालेंगे? ऑप्शन नंबर डी। डी, सर बी। सर ए। ए होगी ना? ऑप्शन ए। इरिगेशन, यस सर। फ्लड इरिगेशन नहीं करेंगे ना, क्योंकि फ्लड में क्या चाहिए हमको? पानी बहुत ज्यादा चाहिए। फ्लड में क्या चाहिए हमको? यस सर, ये होगा। फ्लड में क्या चाहिए हमको? पानी बहुत ज्यादा चाहिए ना, हमको पानी है ही नहीं, शुष्क क्षेत्र में पानी हमारे पास है ही नहीं, तो पानी नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे? स्प्रिंकलर करेंगे, करेंगे, ड्रिप इरिगेशन करेंगे, तो पानी हमको फ्लड में ज्यादा चाहिए पानी, तो हमारी ये नहीं करेंगे, बारिश से हम लोग नहीं करते हैं, समझे? यस सर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बनाओगे तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इसेंशियल डज कंसिस्ट ऑफ डैश सिस्टम, बताओ। सरफेस ड्रेनेज में हम लोग क्या करते हैं? ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? ड्रेनेज का मतलब जल को निकालना, जल को क्या करना? निकालना, जल को क्या करना? निकालना। जल को निकालने के लिए हम लोग क्या क्या चाहिए? डिस्पोजल चाहिए, बाहर निकाले, आउटलेट चाहिए, और बेडिंग चाहिए, ये तीन चीज चाहिए। क्या नहीं चाहिए? कलेक्शन नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? संग्रह। संग्रह नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए? संग्रह नहीं चाहिए। ड्रेनेज सिस्टम सर पढ़ाए थे आपको, नहीं पढ़ाए थे? ड्रेनेज सर पढ़ाए थे, ड्रेनेज सर पढ़ाए थे। ड्रेनेज क्या होती है? आर्टिफिशियल रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। अगर हमारे खेत में एक्सेस वाटर हमारे पास है, अत्यधिक पानी है, उसको बाहर निकालना क्या कहलाती है? ड्रेनेज सिस्टम कहलाती है। उसको बाहर निकालना क्या कहलाती है? ड्रेनेज सिस्टम कहलाती है, ठीक है, क्या कहलाती है? ड्रेनेज सिस्टम। चलो इसकी ड्रेनेज के बारे में हम लोग बात कर लेंगे कोई और क्लास में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, द हाइड्रोलॉजिकल यूनिट वेयर फ्रॉम सरप्लस रन ऑफ ड्रेन थ्रू द कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड, क्या कहलाती है उसे? अगर हम लोग सरप्लस हो रही है, रेन ऑफ हो रही है, ठीक है, पानी जो है, पानी हमारी आ रही है, सभी जगह से पानी एक जगह एक पॉइंट पे आ रही है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं? वाटर सेड। वाटर शेड कहते हैं। क्या कहेंगे? वाटर शेड कहेंगे, ठीक है। बोल रही है ना, कॉमन पॉइंट, कॉमन पॉइंट एक निश्चित समान बिंदु पे पानी जो है वो सभी जगह से पानी एक समान बिंदु पे आ रहे हैं, उसे हम क्या कहेंगे? वाटर शेड कहेंगे। हम जस्ट बताए थे वाटर शेड की ना डिफिनेशन, हम जस्ट बताए थे ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड सेव वाटर, कितने पानी सेव करते हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन?
60 to 70. 25 से 30%। कितने करते हैं? 25 से 30%। कितने करते हैं? 25 से 30%। सेब कितनी करती है? 25 से 30%। यहाँ ऑप्शन है 25 से 30 वाली कोई? नहीं है नो सर। सर, 30 30 से वाली है, 30 से 30 से 40। 40 है। 30 से 40 है ना? ऑप्शन नंबर हमारे सही। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारे सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर सप्लाइंग मॉइस्चर टू प्लांट ग्रोथ इज नॉन एज। अगर हम लोग कृत्रिम रूप से पानी अपने खेत में डाले हैं ताकि हमारी क्रॉप की नमी बरकरार रहे, उसे हम क्या कहते हैं? इरिगेशन। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी, इरिगेशन सर। क्या कहते हैं? इरिगेशन कहते हैं। क्या कहेंगे? इरिगेशन कहेंगे। इरिगेशन। सॉइल टेंशन। ठीक है, तो नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई सहती प्रणाली में संबंधित नहीं है? सहती में सम्मिलित नहीं है, सहती में नहीं है, सहती में नहीं है। ठीक है, कौन सहती में नहीं है? स्प्रिंकलर हमारे सहती में आते हैं? स्प्रिंकलर हमारे सहती में आते हैं? नहीं आते हैं। ठीक है, हमारे सिर्फ एक ही ऑप्शन है डी, हमारे ई ऑप्शन है, हम सहती में नहीं आते हैं। ई नंबर हमारा ऑप्शन केवल ई, ये हमारे सिर्फ सहती में नहीं आते, तो बाकी हमारे सब सहती के अंतर्गत है। बाकी सभी हमारे क्या है? सहती के अंतर्गत। ठीक है, व्हाट इज ड्रेनेज ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम दी फील्ड। अगर फील्ड में से अगर हम अधिक पानी को निकालते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहेंगे? अगर हमारे खेत में पानी रन बहुत ऑफ। ज्यादा है उसको निकालना क्या कहलाती है? अपवाह। अफवाह कहलाती है, रन ऑफ कहलाती है। क्या कहलाती है? रन ऑफ। रन ऑफ कहलाती है। चलो, व्हाट इज दी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्टिव ऑफ वाटर सेट। वाटर सेट की कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है? वाटर सेट प्रबंधन की कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है? वाटर सेट की कौन सी ऑब्जेक्टिव नहीं है? आपके इकोलॉजी बैलेंस करेंगे? जी हाँ, इकोलॉजी को बैलेंस करेंगे, क्योंकि पानी को संरक्षित रखेंगे। पानी को संरक्षित रखेंगे, जहां हमारी पानी नहीं है वहां पानी पहुंचा देंगे। इकोलॉजी को, इरोजन को कम करेंगे। जी, इरोजन को हमारी कम करेंगे। फार्मिंग को प्रमोट करेंगे, फार्मिंग को प्रमोट करेंगे। कौन नहीं करेंगे? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। फ्लड को रिस्क इंक्रीज करने की हमको नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारे राइट हो जाएंगे। बाढ़ और सूखा को हम बात करते हैं, भूस्खलन को जोखिम को कम करता है। ठीक है, और क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं। पढ़ो स्टेटमेंट, पढ़ो आंसर दो। पढ़ो आंसर दो। क्वेश्चन आ जाती है, इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, चलो। एक्सेस वाटर ड्राइव अवे एयर फ्रॉम सॉइल पोर। एक्सेस वाटर जो होती है, हमारे जो एयर होते हैं, जो मृदा में एयर होते हैं, उससे हमको बाहर निकालते हैं। एक्सेस वाटर को हम बाहर ऑप्शन नंबर निकालते हैं। डी। ये हमारी सही हो जाएगी। एक्सेस वाटर हम लोग क्या करते हैं? जो हमारे जो दोनों पोर हैं, जो हमारे माइक्रो पोर है, सूक्ष्म पोर है, और जो हमारे बड़े छिद्र है, दोनों में से हम लोग पानी को बाहर निकालना। एक्सेस वाटर को हम लोग क्या करेंगे? बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब इसको बाहर निकालना हम लोग क्या करते हैं? ड्रेनेज कहते हैं। बाहर निकलना क्या कहलाती है? वो ड्रेनेज कहती है। ड्रेनेज स्टोर रूट जोन एरिएशन। ड्रेनेज जो है वो आपके जड़ को, एरिएशन को मजबूत करती है। जी हाँ, बिल्कुल मजबूत करती है। हमारे ड्रेनेज क्या करते हैं? जल निकासी क्या करेंगे? आपके जल निकासी क्या करेंगे? ये हमारे मृदा में जो दो छिद्र है, मृदा में जो हमारे दो छिद्र है, एक हमको छोटे छिद्र, हमको बड़े छिद्र, तो छोटे छिद्र पानी रहने देगी, और जो बड़े छिद्र होंगे जिसमें हमारी हवा है, हवा में से पानी क्या करेगी? निकाल देगी, ताकि हवा जो है एरिएशन हो सके, हवा जो है संचार हो सके। उसको हम क्या कहते हैं? एरिएशन कहते हैं, वातन कहते हैं। क्या कहते हैं? वातन कहते हैं। दोनों कथन हमारी सही है। कौन सी कथन? दोनों कथन सही है। कथन एक और कथन दो, दोनों कथन हमारी सही रहेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? एक्सेस वाटर को निकालना क्या कहलाती है? ड्रेनेज कहती है। एक्सेस वाटर को निकालना क्या कहलाएगी? ड्रेनेज करेगी। अब ड्रेनेज का हेल्प क्या करते हैं? रूट जोन को एरिएशन प्रोवाइड करते हैं। जो हमारे जड़ है, एरिएशन का मतलब क्या होता है? कि हमारी ऑक्सीजन को संचार होने में मदद करना। ऑक्सीजन मृदा के अंदर जाना, मृदा वाली ऑक्सीजन बाहर निकालना, उसको हम क्या करते हैं? एरिएशन कहते हैं। ठीक है, तो एरिएशन हमारे में हेल्प करती है। हमारे ऑप्शन कैसे होंगे? दोनों कथन हमारे राइट हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कथन हमारे क्या है? राइट हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट शेड्यूलिंग ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन शेड्यूल की कौन सी मेथड नहीं है? कौन सी मेथड नहीं है? मेथड की बात किए थे अभी, मेथड की बात किए थे। कौन सी मेथड नहीं है? 3 मेथड थी ना, मॉइस्चर वाली, क्लाइमेटोलॉजी, और कौन सी? प्लांट इंडिकेटर। ये 3 हमारे हैं। कौन सी नहीं है?
कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो। फिजियोलॉजिकल तो सारे थे, प्लांट की फिनोटाइपिक देखे तो हम करते थे ना, फिजियोलॉजिकल तो शारीरिक क्षेत्र करते थे, क्लाइमेटोलॉजिकल भी करते थे, मॉइस्चर भी करते हैं, जल की नमी देख भी करते हैं, कौन सी नहीं करते हैं? ऑप्शन डी सर। मेच्योरिटी स्टेज हम लोग नहीं करते, ऑप्शन नंबर डी हमारे राइट हो जाएंगे। मेच्योरिटी स्टेज नहीं करते। अभी देखो पढ़ाया है ना, अभी जस्ट पढ़ाया है ये वाली ना, अभी जस्ट पढ़ाया है ना। प्लांट इंडिकेटर, इंडिकेटर मतलब क्या, हम देखेंगे प्लांट को विजुअल करेंगे। फिनोटोपिक, इंडिकेटर मतलब क्या होता है, फिनोटिपिक होता है ना, फिनोटिपिक, फिनोटिपिक देखेंगे। क्लाइमेटोलॉजिकल है, मॉइस्चर है, नमी है, प्लांट वाटर कंटेंट, प्लांट वाटर कंटेंट है ना, उसी में बताए थे ना आईडब्ल्यूएस सीपीएस क्लाइमेटिक हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली। कौन सी नहीं थे हमारे? नेहा कुमारी समझ रहे हो? नेहा कुमारी समझ रही हो कैसे क्वेश्चन पूछी जाती है? अगर रिकॉर्डेड देख लोगे आप तो कैसे पता चलेगी कहाँ से क्वेश्चन पूछी जाती है? ठीक है, बहुत चीज बातें होते हैं जो रिकॉर्डेड में नहीं रिकॉर्ड होते हैं, और इसकी रिकॉर्डिंग आपके लगभग 5-6 दिन के बाद मिलते हैं शायद। ठीक है, अभी तक शायद आपके जेनेटिक्स वाली रिकॉर्डिंग भी अपलोड नहीं हुई होगी मेरे अंदाज से, क्योंकि जेनेटिक वाली रिकॉर्डिंग अपलोड नहीं हुई ना, 3 दिन की अपलोडिंग नहीं हुई है शायद, जो हम क्योंकि करवाया है, तो 5-6 दिन के बाद रिकॉर्डिंग मिलती है आपको ये वाली। ठीक है, तो एमसीक्यू के सेशन कम से कम किया करो, लाइव किया करो एमसीक्यू के सेशन, बहुत चीज आपको इसमें बात बताई जाती है एमसीक्यू सेशन में। ठीक है, चलो यहां तक हमारी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ वाटर विथ फर्टिलाइजर, अगर हम लोग फर्टिलाइजर के साथ हम लोग इरिगेशन डाल रहे हैं, सिंचाई कर रहे हैं, उसमें क्या कहते हैं? दोनों को जोड़ो, इधर लोग फर्टी, इधर से लोग फर्टिगेशन। ऑप्शन नंबर सी फर्टिगेशन। फर्टिगेशन, दोनों को जोड़ दो ना। फर्टी इधर से लो 3 अक्षर 4 अक्षर, गेशन इधर से लो 4 अक्षर इधर से लो, तो हो जाएगा हमको, ये दोनों घटा दो, गेशन। हो जाएगी हमको फर्टिगेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मान जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ इरिगेशन हाईएस्ट वाटर सेविंग मेथड, कौन सी हमारी हाईएस्ट वाटर सेविंग करते हैं? ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन। ऑप्शन नंबर सी ड्रिप सिंचाई। हमारे हाईएस्ट वाटर सेव करते हैं। यहां तक जो क्वेश्चन थी हमारी, क्वेश्चन किसकी थी? 2023 के थे। यहां तक कौन सी क्वेश्चन थी? 2023 क्वेश्चन थी। ठीक है, 24 क्वेश्चन देखोगे, 24 क्वेश्चन देखोगे, यस सर। क्वेश्चन देखो 24 पहली क्वेश्चन है 24 का ही वाटर वाली क्वेश्चन, पहली क्वेश्चन 24 की। आधा घंटा हम आपको बता देंगे, आधा घंटा में पूरी खत्म हो जाएगी। कल कैसी टॉपिक है? कल क्या कौन सी क्लास है? कल क्लास किसके है? सॉइल साइंस। कल किसके टॉपिक है? कौन सी टॉपिक है? सॉइल साइंस है, बताइए। यस सर। समझ में आ रही है नहीं आ रही है समझ में आप लोग को? यस सर, सॉइल साइंस का कल है। कल हमारी कौन सी है? सॉइल साइंस है। ठीक है, कल हमारी कौन सी है? सॉइल साइंस है। एक तारीख हम लोग सॉइल साइंस पढ़ेंगे। सॉइल साइंस बिल्कुल सिंपल सिंपल से सॉइल साइंस हम लोग देख लेंगे। सॉइल साइंस कौन पढ़ाए थे आपको? कौन सा पढ़ाए थे सॉइल साइंस? ज्ञान सर। ज्ञान सर या करण सर? कौन सा पढ़ाए थे सॉइल साइंस आपको क्लास में? ज्ञान सर पढ़ाए थे। ज्ञान सर पढ़ाए थे। ठीक है, तो एक बार वीडियो को देख लेना, कितने वीडियो है सभी वीडियो को देख लेना, फिर हम लोग सॉइल साइंस यहाँ हम लोग डिस्कस कर लेंगे कौन सी क्वेश्चन आती है एग्जाम में सॉइल साइंस, फिर एग्रोनॉमी, फिर एग्रोमेट, फिर हॉर्टिकल्चर, फिर जेनेटिक्स। चलो 5 दिन की बची हुई है, 5 दिन हम लोग खत्म कर लेंगे, 5 दिन हमारी एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। ठीक है, और ठीक है, कल से हम लोग क्या करेंगे कि मॉर्निंग में, कल से हम लोग क्या करेंगे आपके लिए, मॉर्निंग में हम लोग क्या करेंगे, मॉर्निंग में आपकी पीवाईक्यू क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे, मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डील करेंगे मॉर्निंग में। ठीक है, और इवनिंग के टाइम में भी कर लेंगे, इवनिंग के टाइम में भी कर लेंगे। ठीक है, एमसीक्यू क्वेश्चन। कौन से सब्जेक्ट का? ये दोनों क्लास आपकी जो होगी, ये दोनों क्लास आपकी जो होगी एमसीक्यू सेशन, वो आपके होंगे यूट्यूब पे होंगे, यूट्यूब पे होंगे। ठीक है, प्लस में ऐप पे भी होगी, दोनों जगह ये क्लास चलेगी, यूट्यूब पे भी ऐप पे भी। तो आप लोग यूट्यूब से ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक हम शेयर कर देंगे यूट्यूब पे। ठीक है, टाइमिंग की बात करते हैं